भारत के परंपरागत खेलकूद को बढ़ावा देने और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की ओर से ग्राम दोंद्रो में वार्षिक खेलकूद स्पर्धा का आयोजन हुआ। इसमें बालकों की गोद लिए गांवों लालघाट, रुकबहरी, भद्रापारा, बेला कछार और दोंद्रो के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के अंत में सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। बालकों की ओर से दोंद्रो ग्राम में आयोजित वार्षिक खेलकूद स्पर्धाओं का शुभारंभ मुख्य अतिथि एल्यूमिना के सह उपाध्यक्ष श्री बी के पाणी ने किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास बालकों का प्रथम उद्देश्य है और इसके लिए बालकों हर तरह की मदद करेगा। उन्होंने खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। दोंद्रो में आयोजित खेलकूद स्पर्धाओं में महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्सी खींच, बाधा दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, तीरंदाजी, घड़ा दौड़, बोरा दौड़, फुगड़ी, 3 टांग की मिश्रित दौड़, मेंढक दौड़ और कुश्ती दौड़ का आयोजन किया गया। ग्राउंड में जाकर अपना नाम दे रहे क्या नाम? सर जी अरे वाला हटा दे, लोहा वाले पीछे आ रहा होगा तो लोहे में वो वाले हमारा कौन हुआ जगह वाला कंटिन्यू करो यस शाबाश इसको बोलते हैं काट पेन। अब पलटी मारना पलटी मार दे हां यस भगा ऑल द बेस्ट राम राम सामने आना आओ ठीक है ज्यादा ही देख का नाम नारायण साक्षात घूमे नाम नारायण सीधा कूद
तीरंदाजी की प्रतियोगिता में बालको विस्तार परियोजना के उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सूरी और विशिष्ट अतिथि श्री A.K. साहा ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने बालकों के सफल आयोजन के लिए खुशी जाहिर की। प्रथम स्थान प्राप्त किया है, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है ये लाल सिंह डोमरो और तृतीय स्थान बेला प्रसाद शिव प्रसाद लाल घाट के खिलाड़ी। लंबी कूद द्वितीय स्थान प्राप्त किया है राजन, तृतीय स्थान प्राप्त किया सुरेंद्र डोमरो। ऊंची कूद में प्राप्त किया भारत चंद्रभान डोमरो, महेंद्र सिंह लालघाट तृतीय स्थान। भारत एक तीरंदाजी में पहला स्थान प्राप्त कर बहल तीसरा स्थान हरिश्चंद्र गौरा। और तीसरा स्थान सांत्वना पुरस्कार है 2 ग्रामीण खेल जो दौड़ते हैं। दूसरा स्थान और तीसरा स्थान राजेश्वर श्रीटंगी और चलो दोनों पैर बांध के थोड़ा दौड़ के दिखा रहा दौड़ भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है रामकुमारी डोगरो, रामकुमारी दुर्जाबल तीसरा सांत्वना पुरस्कार लक्ष्मी एज अपॉइंटमेंट वाला सर बताए। बालको प्रबंधन की ओर से श्री सूरी ने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों का आश्वासन दिया जिससे ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक जाने का मौका मिल सके। इस मौके पर डोंगरो के सरपंच श्री जयपाल सिंह भी मौजूद थे। आपके पड़ोस में बालको का जो प्लांट है, आप सब जानते हैं पिछले कई वर्षों से ये ग्रामीण स्तरीय जो खेल कूद प्रतियोगिता का प्रयोजन किया जाता है, ये सब इसलिए किया जाता है कि हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में जितने छुपे हुए टैलेंट है, छुपी हुई प्रतिभा है, उस सबको उभरने का मौका मिले। और मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रबंधन की तरफ से भविष्य में भी ये चीज हमेशा लागू रहेगी। आज आप सबको इस तरह से प्रतियोगिता में भाग लेते देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैं उन सब खिलाड़ियों को, उन महिलाओं को, बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी जो उनकी एक प्रतिभा का जो उन्होंने प्रदर्शन किया वो बहुत ही काबिले तारीफ है। खिलाड़ियों ने बालको की ओर से आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता की भरपूर सराहना की। उन्होंने कहा कि बालको के इन प्रयासों से हमारे प्रदर्शन में निरंतर सुधार हो रहा है। इसी गांव से मैं इस ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता जो बालको द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, इसमें मैं प्रतिवर्ष भाग लेता हूं और इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम सभी ग्रामवासियों और आसपास के जो भी ग्राम हैं वहां के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए खेलकूद के प्रति मतलब लगाव बढ़ता ही रहता है
और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को प्रेरणा मिलती रहती है। हमारे गांव के जो नवयुवक साथी हैं उनको खेल कूद में मैंने प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे बालकों ने हमको आज से 15 साल पहले शुरू किए थे, तो उस समय हमारे गांव के लड़के जो हैं, युवा जो हैं, उनको खेल कूद के बारे में मालूम नहीं था और न खेलते थे। जब से बालकों ने हमारे गांव को मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैंने दिए हैं, तब से हमारे गांव के लड़के लोग जो हैं, युवा जो हैं, उनका स्तर जो है बढ़ते जा रहा है। शुरू में जो लालघाट, भद्रापारा और दोंदरो का कबड्डी, ऊंची कूद, लंबी कूद, रस्सा खींच और वॉलीबॉल खिलाते थे, तो हमारे गांव के लोग जाते थे खेलने के लिए। हम लोग खुद खेलते थे उस समय। अभी तो मैं नहीं खेल रहा हूं, लेकिन जुड़ा शुरू से हूं। बालकों का ऐसे सहयोग रहे तो हम लोग भी सहयोग करेंगे और हमें चाह रहा है कि बालकों से हमको जितना भी माने सहयोग मिले उतना ही ज़्यादा हमारे गांव का विकास होगा। इसमें हर साल जब भी प्रतियोगिता होती हैं, निश्चित तौर पे 5 और 6 खिलाड़ी ऐसे दिखते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर में अपना स्थान रखने की योग्यता रखते हैं। जैसे इस साल आप देखे होंगे जेवलिन थ्रो में 60 मीटर उन्होंने एक महिंदपाल है जो फेंका है। पिछले साल जो नेशनल गेम्स ग्रामीण हुए थे उसमें 53 मीटर का रिकॉर्ड आया था, उसने 60 मीटर फेंका है। अगर उसको थोड़ी सी प्रशिक्षण दिया जाए और उसको नियमित कुछ जो खेल की सामग्री प्रदान किया जाए तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर में वो अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा कर पाएंगे। बालको प्रबंध तंत्र के द्वारा काफ़ी दिनों से ये प्रतियोगिता गांव में छिपी हुई जो प्रतिभाएं हैं, गांव में छिपे हुए जो खिलाड़ी हैं, जिनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिनको कोई लाइनअप नहीं मिल पाता है, उनको एक सही दिशा देने के लिए, उनको आगे लाने के लिए बालको प्रबंध तंत्र द्वारा ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। ग्रामीण खेलकूद स्पर्धा के सफल आयोजन में मानव संसाधन कल्याण अधिकारी श्री जेपी सराफ, वरिष्ठ सहायक श्री आर.के. यादव, वरिष्ठ सहायक श्री बसंत कुमार गिरोलकर, पदरावरक के सहायक श्री दुष्यंत शर्मा, संरचना के जूनियर चार्जमैन श्री बसंत शर्मा, वाष्प संयंत्र के विशेष ग्रेड अटेंडेंट 2 श्री एस.पी. राठौर और प्रचालन श्रेणी 1 श्री एस.एल. राज आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समापन अवसर पर मानव संसाधन प्रबंधक श्री खुशहाल सिंह ने आभार जताया।